आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपये महीना ही है सर, उससे भी 100 करोड़ का फंड कैसे तैयार होगा, आज उसकी स्ट्रेटजी पर हम बात करेंगे भैया। अरे सर, हमारी तो सैलरी कम है, इनकम ही कम है, ये रोना रोने वाले बहुत सारे लोग टकराते हैं ना, मुझे तो कमेंट बॉक्स में बहुत मिलते हैं। इसीलिए आज मैं बात करूंगा 10,000 की सैलरी कमाने वाला आदमी भी 100 करोड़ का रिटायरमेंट फंड कैसे तैयार करेगा। 100 करोड़, गलती नहीं हुई लिखने में, 1 करोड़ का 100 नहीं करा है मैंने, 10 करोड़ का 100 नहीं करा, 50 करोड़ का 100 नहीं करा, 100 करोड़ की ही बात कर रहा हूं मैं। आपकी सैलरी अगर 10,000 रुपये महीना ही है सर, उससे भी 100 करोड़ का फंड कैसे तैयार होगा, आज उसकी स्ट्रैटेजी पर हम बात करेंगे भैया। उसकी स्ट्रैटेजी, तगड़ी स्ट्रैटेजी कैसे बात करेंगे, अलग अलग फंड को कैसे मिला मुला करके हम इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा कर करके कैसे करें। और सैलरी 10,000 है आपकी, मैं नहीं कह रहा लाख रुपए होनी चाहिए, 10,000 की सैलरी में थोड़ा सा फंड निकलवा करके कैसे करेंगे, और उतना जो कि निकलवाया जा सकता है। ध्यान से सर ना समझना। आज सर फंड कैसे फाइंड करें, जिस जिस फंड में हमें थोड़ा थोड़ा अलग अलग फंड की आज हम बात करेंगे, थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें थोड़ा इसमें करके कैसे 100 करोड़ का फंड तैयार करना है, ये हम बात करेंगे। अच्छा, रिटायरमेंट फंड की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि आपकी उम्र जब 60 साल होगी तो कैसे 100 करोड़ का फंड आपके पास हो। आज अगर आप 20 के हो तो 40 साल बाद, आज अगर 30 के हो तो 30 साल बाद, ठीक है, 100 करोड़ का फंड अपने को चाहिए। प्रूफ क्या भैया, काम करेगा, आपने बता दिया, हमने पैसा डालना शुरू कर दिया और नहीं हुआ तो हम कहां पकड़ेंगे आपको। कोई बात नहीं, प्रूफ की भी बात करेंगे, दिखाएंगे सामने कैलकुलेट करके, ठीक है। सर सिर्फ 2,000 रुपये महीना चाहिए आपको, सिर्फ 2,000 रुपये महीना निकालना है। अब आप कहोगे सर हमारी तो 10,000 रुपये, 2,000 रुपये कहाँ से निकले, कुछ बच ही नहीं रहा, उल्टा माइनस में जा रहे हैं। अरे भैया तुम्हारे लिए भी बात करेंगे अभी, अगला स्लाइड तुम्हारे लिए ही है। लेकिन जो लोग निकाल सकते हैं उनके लिए तो बढ़िया है ही, और जो लोग नहीं निकाल सकते हैं मैं कहूँगा एक्स्ट्रा इनकम कमाओ। एक्स्ट्रा इनकम, काम कुछ भी करो, किधर भी करो, हमें समय नहीं मिलता। अरे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास समय भी नहीं है, फिर क्या कर रहे हो भैया, काहे मैं फिर निपटो। पैसा नहीं है तो थोड़ा समय निकालो, समय निकाल के नई चीज़ सीखो, और नई चीज़ सीखो तो फिर नया पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो अगर समय निकाल सकते हो तो मैं कहूँगा बहुत सारे भतेरे ऑप्शन आपके पास, 100 से ज़्यादा ऑप्शन है, 4-5 मैंने इधर लिखा है, ये सबसे आसान वाले हैं। एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो सर, कैसे करते हैं यूट्यूब पे पूछो। एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, उसका प्रोडक्ट आप बेचते हो तो उस पर आपको कमीशन मिलता है। अब आप कहोगे हमको बेचना नहीं आता, अबे सेल्स सीखो। सर हमको तो इंटरनेट नहीं आता तो सीखो, हम कहाँ से ढूंढेंगे, अरे वो भी यूट्यूब पे पूछो। और अमेजॉन सबसे बढ़िया है, अमेजॉन के एफिलिएट बन जाओ। अमेजॉन पे जितने प्रोडक्ट हैं अगर आपके लिंक से वो बिकते हैं तो आपको सर्टेन कमीशन आता है। सर वो कहाँ ढूंढें, अरे भैया सब यूट्यूब पे मिलेगा, तुम ढूंढो तो सही कि अमेजॉन के एफिलिएट कैसे बने, लिख डालो। एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करें, लिख डालो। तुम थोड़ा हाथ पर हिलाओ तो सही, ठीक है। ट्रेडिंग करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो, स्टॉक ट्रेडिंग करो, बतेरे तरीके हैं ट्रेडिंग करने के। ग्राफिक्स एडिटिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो। सर ग्राफिक्स एडिटिंग कैसे करेंगे, हमको तो आता ही नहीं है, मेरे पास मोबाइल बढ़िया वाला नहीं है। अरे भैया 10,000 का मोबाइल है, 5,000 का मोबाइल है, उसमें भी होता है ग्राफिक्स एडिटिंग, वो भी यूट्यूब पे पूछो, ठीक। अच्छा किसके लिए करेंगे, एक पूरा सेशन, पूरा वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, आज से 6-7 महीने पहले किया था कि घर बैठे 1 लाख रुपए कैसे बनाएं। उसमें मैंने क्लाइंट ढूंढना सिखाया था। आप अगर ग्राफिक्स एडिटिंग कर रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो किसी यूट्यूबर के लिए, किसी इंस्टाग्रामर के लिए, तो क्लाइंट कैसे ढूंढें वो उसमें मैंने बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो, वो ढूंढ लेना आप, मैं लिंक विंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग करो। अच्छा ये सारे वो ऑप्शन है जिसमें पैसा नहीं लगता, हाँ इसमें लगेगा सिर्फ, बाकियों में आपका इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, या तो ना ही है या फिर ना के बराबर है। ड्रॉप शिपिंग करो भैया, क्या होता है सर, फिर यूट्यूब पे सर्च करो ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, मैं नहीं बताने वाला, मेरा एजेंडा कुछ और है। मेरा एजेंडा आज के सेशन में है कि 100 करोड़ का फंड कैसे तैयार करना है 10,000 की सैलरी से, और उसमें से सिर्फ 2,000 रुपये महीना निकाल करके, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सीखो क्या होता है, फिर यूट्यूब पे करो, ठीक। इतना ऑप्शन मैंने बता दिया। तो रोतुलू वाले जो हो, जो कमेंट करने का सोच रहे थे हमारे पास तो पैसे नहीं है सर, 2,000 रुपये महीना निकलता ही नहीं है सर, दे दिया ऑप्शन, यूट्यूब करो। 3-4 महीने इसमें लगेंगे, 3-4 महीने में 2,000 क्या 5,000 निकाल सकते हो, 10,000 निकाल सकते हो, 20,000 भी निकाल सकते हो। बहुत ताकत है इसमें, लाखों लाखों का लोग कमा रहे हैं इन चीज़ों को कर करके। करो, एक्सपेरिमेंट करो। देखो कभी भी इस फिराक में मत रहो सर कि आपको कोई एक सर्टेन तरीका बता दे। मैं ज़्यादातर कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ ना, कमेंट तो आपके सारे पढ़ता हूँ, सर कोई एक तरीका बता दो जिसमें निश्चित पैसा बने। अरे तुम ही चालू हो और सामने वाला फालतू बैठा है, तुम्हारे लिए एक तरीका निकालता रहे। सर देखो ज़िंदगी ना इतनी आसान नहीं होती है।
कोई आदमी आए, हर आदमी की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, हर आदमी की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी कि किस चीज़ में आप लंबा समय बिता सकते हो, किस चीज़ में लंबा पैसा कमा सकते हो। ये दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं बता सकता, आपको ही करना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, 6-7 महीने साल भर खराब करना पड़ेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, किसमें आपका पैसा बन सकता है। तब जाके वो चीज़ समझ में आती है कि भैया ये चीज़ तो है जिसमें मेरा पैसा बनेगा, तगड़ा कमा लूँगा उसमें। समय लगता है, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, समय खराब करना पड़ेगा। हो सकता है 2-3 महीने इसमें तो ना समझ आए, फिर कुछ नया। हो सकता है 2-3 महीने इसमें तो ना समझ आए, फिर कुछ नया। हो सकता है 2-3 महीने इसमें तो फिर ना समझ, फिर कुछ नया। पता नहीं साल भर एक्सप्लोर करने के बाद कोई एक ऑप्शन आपको मिले, उसको पकड़ लो आप। तो खैर चलो अब मुद्दे पर आते हैं, ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। मुद्दा हमारा सर 100 करोड़ का फंड तैयार करना। देखो 3 तरह के फंड में आज हम थोड़ा थोड़ा अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना पैसा सर? 2000 रुपये, उससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2000 रुपये चाहिए। लार्ज कैप, 3 तरह के फंड होते हैं, आपको पता है। 3 तरह के फंड कहने का मतलब हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में हमारा पैसा कुछ जाएगा लार्ज कैप में, कुछ मिड कैप में और कुछ स्मॉल कैप में। नहीं पता है तो बता देता हूं सर। लार्ज कैप कंपनियां, लार्ज कैपिटल कंपनियां वो होती हैं जिनका 20,000 करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैपिटल है उस कंपनी का। मतलब ये समझ लो कि 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है वो, इनको लार्ज कंपनी कहते हैं। और ये होती है सर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड टॉप की 100 कंपनियां। टॉप की जो 100 कंपनियां हैं, रिलायंस, एचडीएफसी, टाटा, ये 100 कंपनियां लार्ज कैप होती हैं। मिड कैप क्या होता है सर? 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक की कंपनियां, जो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ की कंपनियां हैं, उनको हम मिड कैप बोल देते हैं, मिड कैपिटल। ये होती है सर टॉप 100 से टॉप 50, मतलब पहले नंबर की कंपनी, दूसरे नंबर की कंपनी, तीसरे नंबर की, ऐसे 100वें नंबर की कंपनी से लेकर के 250वें नंबर की कंपनी तक वो सारे मिड कैप हैं, ठीक है। और उनका टर्नओवर, उनका मार्केट कैप इतना होता है। उससे नीचे चले जाओ, 250 नंबर से नीचे जितने भी हैं और जिनका मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम है, वो सारे ही स्मॉल कैप हैं। सबसे बड़ा नंबर इनका है, सबसे कम ये है। टॉप की 100 ही कंपनियां हैं। अच्छा, ये टॉप की 250 कंपनियां ही हैं, लेकिन इसमें हज़ारों कंपनियां हैं। अभी तक लगभग 5,000 की कंपनियों के आसपास स्टॉक मार्केट में है, तो सबसे ज़्यादा ये है। आज हम इसकी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे, तीनों पर जाएंगे हम। हमारा थोड़ा पैसा इसमें भी, थोड़ा इसमें भी, थोड़ा इसमें भी, कितना कितना, कैसे कैसे, कौन सा फंड किस में किधर डालेंगे, वो सब बताऊँगा। रुको, ओके। आज जरा बात करते हैं सर स्मॉल कैप फंड पे। इस पर मैंने कभी अब तक बात नहीं किया है। कारण ये है कि रिस्की फंड है, ये बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है ये, तो इस पर मैं अवॉइड करता था अभी तक बात करने के लिए। लेकिन अब मुझे लगा बात करना चाहिए इस पर, क्योंकि ज़रूरी ये भी है अपने पोर्टफोलियो में। मैं तो थोड़ा लोगों का चाहता हूँ कि भैया रिस्की वाला ऑप्शन ना बताऊँ उनको, थोड़ा मैं भी बच के रहूँ और वो भी बच के रहें। लेकिन मुझे लगता है अब ये बताना चाहिए, अवेयरनेस तो आनी चाहिए। देखो स्मॉल कैप फंड, वो जो नीचे वाली कंपनियाँ हैं, डिमांड उनकी बड़ी तगड़ी है सर। आप जितने थोड़े धुरंधर, थोड़े खिलाड़ी टाइप स्टॉक मार्केट में थोड़ा समय हो गया देखोगे ना, वो अपना मैक्सिमम पैसा इधर डालते हैं स्मॉल कैप फंड्स में। सर कई ऐसे इन्वेस्टर हैं, लार्ज कैप तो वो छूते तक नहीं है, टॉप की कंपनियों को छूते तक नहीं है, उसमें 1 रुपये नहीं डालते। क्योंकि लार्ज कैप हाथी टाइप होती हैं, वो धीरे 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 आराम से ग्रो करेंगी। ये बड़ी तेज़ होती हैं, ये खरगोश की स्पीड में भागती, लेकिन खरगोश की स्पीड में अगर भाग रही हैं तो उसी खरगोश की तरह वो सुस्ता कर कई बार बैठ भी जाती हैं, कई बार नेगेटिव चली जाती हैं, कई बार बर्बाद हो जाती है, बंद भी हो जाती है, वो भी होता है सर। हाई डिमांड के साथ साथ हाई रिस्क भी है सर, तगड़ा रिस्क है। आपका पैसा एक का 100 हो सकता है, एक का 1000 हो सकता है, एक का लाख भी हो सकता है, लेकिन एक का 0 भी हो सकता है। लोगों को मज़ा आता है। अच्छा, लेकिन ये बात है कि अगर आपको एनालिसिस करना आता है, सही कंपनियों की परख है आपको, आप चाहो तो एक सेशन में कर सकता हूँ इस पर, हाउ टू पिक राइट स्मॉल कैप फंड्स। अगर आपको इस पर सेशन चाहिए, सही स्मॉल कैप फंड चुनते कैसे हैं, स्टॉक फंड नहीं, स्टॉक की बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, एक डिटेल सेशन कर देंगे इस पर, ठीक है। फिलहाल हम फंड की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिस्क है भैया। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिस्क है तभी तो बहुत ज़्यादा रिटर्न है। बहुत ज़्यादा रिटर्न अगर चाहिए तो बहुत ज़्यादा रिस्क को पकड़ना पड़ेगा, इसलिए स्मॉल कैप फंड। लेकिन आज की स्ट्रेटजी में जो हम बात करेंगे, हम बहुत ज़्यादा पैसा इसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा पैसा डालेंगे। कितना बताता हूँ अभी सर। उससे पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं, आने वाला 20 साल स्टॉक मार्केट का कैसा है।
क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से भी डरते हैं, तो थोड़ा फ्यूचर देखें। आज के समय में मैंने तो इंटरनेट पे ही ये डेटा निकाला कि सिर्फ 3% इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब 150 करोड़ की आबादी का सिर्फ 3%। ये कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, अलग जगह मुझे अलग अलग आंकड़े मिले, कहीं 5% मिला, कहीं 3%, कहीं 6%, कहीं 2%, तो 3% एक मैंने। अच्छा, ये डेटा सच है, ये डेटा NSE का डेटा है कि 12 करोड़ नए इन्वेस्टर 2019 से लेकर 2023 तक, यानी कि इस 4 साल में, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, 12 करोड़ 120 मिलियन नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में कूदे हैं पिछले सिर्फ 5 सालों में, सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में। अच्छा, उसमें भी जनवरी 2024 में, सिर्फ जनवरी 2024 में एक महीने में 50 लाख नए इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में आए हैं। सर, समझने वाली बात यह है, कोविड के पहले और कोविड के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट का हाल बिल्कुल बदल चुका है। कोविड के पहले जहां बहुत छोटा नंबर था इंडियन स्टॉक मार्केट में, कोविड के बाद बाढ़ आई है लोगों की स्टॉक मार्केट में कूदने वाले, चाहे वो ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, बाढ़ आई है तगड़ी तरीके से। एक और फैक्टर इसमें ऐड होता है कि कोविड में तो एक समय था भैया लोग खाली बैठे थे, तो गूगल यूट्यूब सर्च करते करते इनकम ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तो उनके सामने स्टॉक मार्केट आया, तो स्टॉक मार्केट ऐसे ऐसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचा। लेकिन इसका एक और वजह ये है, गवर्नमेंट, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है भी, ये बिजनेस सपोर्टिव गवर्नमेंट है। यहाँ पे देखो, मैं फेवर वेवर की बात नहीं कर रहा, जो सच है तो वो बात कर रहा हूँ। आप 2014 से जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी कांग्रेस वाला लफड़ा नहीं अपना, वो मत अपनाना, फैक्ट की बात कर रहा हूँ। कोई भी बड़े स्टॉक आप देख लो, 2014 के बाद जो उसकी ग्रोथ हुई है, सर 2000 पहले के वो ग्रोथ थी ही नहीं। 2014 के पहले अगर स्टॉक यूं चल रहा था, तो 2014 के बाद यूं होने लग गया है। तो 2014 के बाद फैक्ट है, डेटा है कि एक बड़ी ग्रोथ आई है स्टॉक मार्केट में। अच्छा, पॉसिबिलिटी पूरी है कि यही गवर्नमेंट फिर से रिपीट होगी, तो ये बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है, बिजनेस फ्रेंडली है, तो स्टॉक मार्केट की ग्रोथ सर बहुत तेजी से होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। कई सारा डेटा, रिपोर्ट्स, एनालिसिस, सर्वे सब यही कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का अभी और गोल्डन एरा भी आने ही वाला है। तो अगला 20 साल स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा होगा ही होगा। इन्वेस्टर्स तगड़े तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले हैं। इस हिसाब से हम अगर देखें सर, तो हम चाहे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, लार्ज कैप करें, मिड कैप करें, अपना पैसा ग्रो होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि कहते हैं ना कि निफ्टी 50 ने 15% दिया है अब तक, स्मॉल कैप में इतना परसेंट, मिड कैप ने इतना परसेंट। सर, जो भी परसेंट अब तक दिया है ना, मैं मानता हूं वो परसेंट अब बढ़ेगा। पिछला 10 साल जो रहा, पिछला 10 साल अगर 15% का रहा, तो अगला 10 साल मुझे लगता है शायद ये 17-18 का हो सकता है। पिछला 20 साल अगर 12% या 15-16% का रहा, तो मैं अगला 20% मानता हूं शायद 20%, अगला 20 साल 20%, 21%, 22% का रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से बदल रही है, इंडियन इकोनॉमी में जिस तरीके से ग्रोथ आ रही है, आप अगर सिर्फ रोड की बात करो सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना रोड पर काम हुआ है 2014 के बाद से, 2014 के पहले का हाल देखो, उसके बाद का हाल देखो, बहुत तेजी से हुआ है। तो मैं उधर कोई गवर्नमेंट का गुणगान नहीं कर रहा, हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। उस बिजनेस का इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर क्या होगा, हमारा पर्पस वो बात करना है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट का गोल्डन एरा चल रहा है या फिर और आने वाला है, ये हम कह सकते हैं। स्ट्रैटेजी अपनी क्या हो गई सर? जैसा मैंने शुरुआत में बोला, हमारे को सिर्फ 2000 रुपये महीना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, 2000 रुपये महीना। उसमें से 50% हम डालेंगे सर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अभी कैसे चुनते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो भी बताऊंगा। सबर। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमारा जाएगा सर 50% पैसा, यानी कि 1000 रुपये पर मंथ की SIP होगी। मिड कैप फंड में जाएगा सर हमारा 25% पैसा, मतलब लगभग 500 रुपये, लगभग क्या 500 ही जाएगा। स्मॉल कैप फंड में जाएगा सर हमारा 25% पैसा, यानी कि 500 रुपये अगेन। तो 500, 1000 करके 2000 हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया। कैसे सेलेक्ट करेंगे ये सब फंड, अभी बताता हूँ, वो सब भी आएंगे, ठीक है। अपनी ये स्ट्रैटेजी होगी। अब स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करने के लिए हम जरा गूगल पे आ जाते हैं। सर, गूगल पर आपको लिखना है स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। प्रूफ की जो बात कर रहा था ना, अभी प्रूफ जरा दिखाता हूँ। स्टेप अप SIP कैलकुलेटर नहीं करेंगे हम स्टेप अप SIP कैलकुलेटर सर्च करेंगे। कई सारे लिंक्स हैं, इसमें से कोई से खोल लेना। ये वाला लिंक मुझे ज़्यादा ठीक लगा, इसमें ग्राफ दिखा रहा था, तो इसलिए मैंने ये लिंक खोल लिया। ये वाला ग्राफ दिखा रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, ज़्यादा समझ आ रहा है, इसलिए मैंने ये ले लिया था। आओ सर, सबसे पहला स्मॉल कैप वाला,
स्मॉल कैप में अपने को 500 रुपये पर मंथ डालना है। देखना हिसाब किताब सर, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से अपने को 10% हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ये क्यों, ध्यान दीजिएगा जरा। ये 500 रुपये पर मंथ 12 महीने तक डाला आपने, तो 12 महीने के बाद 500 का उसमें से 10% बढ़ा देना। 500 कितना हो गया, 50 रुपये होगा ना, 550 रुपये अगले पूरे साल जाएगा। उसके बाद 10% उसमें और बढ़ा देना। ठीक, इस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहेगी। अगर ये नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो फंड बनेगा सर, उसमें बहुत ड्रास्टिकल फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। अभी वो भी करके दिखाता हूँ, चलो करके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे SIP कैलकुलेटर सर्च करते हैं। सर SIP कैलकुलेटर में मैं स्टेप अप SIP और SIP कैलकुलेटर अलग अलग है। इसको क्या हो गया, अच्छा हो गया ना, 500 और मैं 40 साल लेने वाला हूँ। 40 साल क्यों, मैं मान के चल रहा हूँ अभी आपकी उम्र 20-21 साल के आसपास है, तो 40 साल बाद या 60 साल के आप हो जाओगे, तो 60 साल बाद रिटायरमेंट फंड। अपना एज आप इसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, फंड भी एडजस्ट कर सकते हो। मैं तो सीधा तरीका आपको बता दे रहा हूँ। हटो तुम। अच्छा, मैं जो लेने वाला हूँ सर यहाँ पे रिटर्न, यहाँ पे लेने वाला हूँ 24% रिटर्न। क्यों 24% ले रहा हूँ अभी बताऊँगा। 24%, इतना कैसे हो सकता है, होगा होगा होगा, दिखाता हूँ। तो प्रूफ की बात करेंगे, डेटा पर बात करेंगे हम, ठीक है। देख लो सर भैया, टोटल अमाउंट जो आपका बनता है, अगर आप 24% के हिसाब से 40 साल तक इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ 500 रुपये। हमें हालांकि ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ सर। 34 करोड़ रुपए बनता है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2.5 लाख रुपए है, बट रिटर्न 34 करोड़ रुपए बन जाता है अगर हम 40 साल तक ये कर देते हैं, ठीक है। अब यही काम जरा हम स्टेप अप SIP के साथ करके देखते हैं। सर स्टेप अप SIP यानी कि हर साल हमने अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से 10% बढ़ाया, ठीक है, और हमने क्या लिया रिटर्न, 24%। क्यों लिया बताऊंगा अभी। 40 साल हमारा रिटायरमेंट फंड। सर अब देखें जरा कितना बड़ा फर्क पड़ा सर, 54 करोड़ रुपए, 54 लाख नहीं है, 54 करोड़ है ये, 54 करोड़। सर यहाँ कितना था, 34 करोड़, और यहाँ कितना है, 54 करोड़। ये ताकत है सिर्फ 10% हर साल, हर महीने नहीं, हर साल बढ़ाने की, ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखोगे ये जो 54 करोड़ बना है, टाइमिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। आप अगर ग्राफ देखो सर, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन इसके बाद जो ग्रोथ हुई है बिल्कुल जे कर्व में ग्रोथ हुई है। आप इसमें एक गलती मत करना, आप अगर अभी 20 साल के हो तो ये लालच मत करना कि मैं 50 साल में ही अपना फंड निकाल लूँ। कितना बड़ा फर्क पड़ेगा देखो, 40 साल के बजाय मैं 30 साल कर देता हूँ, 5 करोड़ पे आ गए चाचा आप। सिर्फ 10 साल घटाया, 54 करोड़ के बजाय आप सिर्फ 5 करोड़ पे आ गए। 50 करोड़ सिर्फ 10 ही साल तो घटाए, सिर्फ 10 साल में 50 करोड़ कैसे कर, गलत गलत। अरे कंपाउंडिंग का खेल है ये, कंपाउंडिंग का खेल तो यही होता है। जब लंबे समय तक आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आखिरी के कुछ सालों में आपको जादू दिखता है। जादू, जादू शुरुआत के 80% टाइम में नहीं मिलेगा, आखिरी के 20% टाइम में जादू होता है। तो आखिरी का 20% टाइम ना गंवाना, ठीक है। अच्छा, आपकी अगर 30 साल उम्र है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो 30 साल उम्र है, तो अगर 30 साल की उम्र है तो मैं मानता हूँ आप फिर 2000 बचाने के लायक नहीं, थोड़ा ज़्यादा बचाने के लायक हो गए, तो अपना अमाउंट बढ़ाइए उस हिसाब से। मैं तो मान के चल रहा हूँ 20 साल 21 साल है तो भैया 10,000 की इनकम होगी तो 2000 तो बचा ही सकते हो, इस हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने लिया यहाँ पर 40 साल का पीरियड, और 40 साल के पीरियड में यहाँ 54 करोड़ रुपये बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, ये 54 करोड़ जो उस समय 40 साल बाद बनेगा, इसकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू कम हो जाएगी। होगा तो ये 54 करोड़ ही, मिलता तो 54 करोड़ ही है, लेकिन महंगाई की वजह से वैल्यू हर साल महंगाई जैसे 6-7% बढ़ रहा है। अब जो वैल्यू आज के 100 रुपये की है, 5 साल बाद वो वैल्यू 100 रुपये की नहीं रहेगी ना। आज हम जितना सामान 100 रुपये में खरीद पा रहे हैं, 5 साल बाद उतना ही सामान खरीदने के लिए हो सकता है अपने को 150 रुपये देना पड़े, या 10 साल बाद 200 या 300 देना पड़े, है ना। तो मतलब 100 रुपये की औकात कम घट गई। तो इसी तरीके से 54 करोड़ की औकात घट जाएगी। कितना घटेगा, इन्फ्लेशन कैलकुलेटर सर्च करना गूगल पर, उस पर ये 54 करोड़ उतना टाइम डालना, वो इतने टाइम के हिसाब से आपको बता देगा इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। हमारा वो मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा आज के सेशन में है 100 करोड़ का फंड तैयार करना,
ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ रही है। तो 54 करोड़ ये बना एक में। सर ये कौन सा वाला है? ये वाला है। स्मॉल कैप में जो 25% अपने को डालना है 500 रुपया, मैंने इसकी बात करी है। सिर्फ इसकी वजह से मेरे को 54 करोड़ बन रहा है अपने रिटायरमेंट फंड के लिए। बाकी इन दोनों का क्या, जरा इसका भी बताओ। तो इसका भी बताता हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले कुछ फंड्स दिखा देता हूँ। आप ये कहोगे ना भैया 24% कहाँ से आ रहा है, जरा ये बताओ। तो मैंने सर गूगल में लिखा टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, ये सर्च करना है आपने। कई सारे लिंक्स आ जाएंगे। मनी कंट्रोल खोल लेना, ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है। मनी कंट्रोल पे थोड़ा सा ये स्क्रीन आपको अच्छा लगेगा, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। मैंने स्मॉल कैप्स फंड सेलेक्ट कर लिया है। आप मल्टी कैप, स्मॉल कैप कोई भी फंड ले सकते हो। मैंने स्मॉल कैप फंड सर्च करा तो लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड मेरे सामने आ गए। ये देखो फंड के नाम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसमें आप फिल्टर लगा सकते हो AUM के बाद, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना एसेट, कितना पैसा ये लोगों का इस फंड में मैनेज हो रहा है। तो आप इसमें सर देखो, ये तो पहला वाला ऐड है, इसको तो मानना ही मत, इसको छोड़ देना। दूसरा वाला लिख रहा है ना स्पॉन्सर्ड ऐड। तो सबसे पहले सर 45,000 करोड़, 28,000 करोड़, 25,000 करोड़ का फंड, ये फंड्स ये कंपनियां मैनेज कर रही हैं। अब रिटर्न के बेस पे अगर हम देखें तो ये क्या है कॉलम सर, एक वीक में कितना रिटर्न, एक मंथ में, 3 मंथ में। हमारे को ये सब देखना नहीं है, अपने को लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट फंड चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम जो है सर 10 साल का डेटा है। देखो तो 10 साल के हिसाब से हम, तुम कहे आ जा रहे हो भाई, 10 साल के हिसाब से जरा हम इसको फिल्टर कर लेते हैं टॉप टू बॉटम। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा रिटर्न जो मिला है सर 10 साल में 28.93, मतलब 29% मानो। कौन सा फंड है ये? निपॉन इंडिया, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसने 28%, अरे कहाँ गए, खुलिए गए डायरेक्ट ये भैया, हाँ ये रहा ना, ठीक है। हम यहाँ पे टॉप के 5 फंड अगर देखें सर, कहाँ गया, टॉप के 5 फंड अगर हम देखें तो 28%, 27, 25, 24, 23, 23.91, यानी कि मिनिमम जो भी है वो भी 24% है मिनिमम। टॉप के 5 फंड अगर हम देख रहे हैं स्मॉल कैप फंड, ये ताकत स्मॉल कैप फंड में ही है। लार्ज कैप फंड में आपको इतना मोटा रिटर्न नहीं दिखेगा क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है ना। अच्छा, सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, आप अगर देखो तो निपॉन इंडिया है, SBI स्मॉल कैप है, एक्सिस है, DSP है, ठीक है। तो हम अगर मिनिमम भी पकड़ते हैं तो ये 23.91 यानी कि 24% तो है। इसीलिए हमने कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पे 24% लिया था मिनिमम साइड टॉप 5 फंड के, ठीक है। और हमने क्या बात कर रहा था, स्टॉक मार्केट अभी और ज़्यादा ग्रो होगी बिकॉज ऑफ इकोनॉमी जिस तरीके से बदल रही है, बिकॉज ऑफ जिस तरीके से इंडिया का इंफ्रा चेंज हो रहा है, बिजनेस जिस तरीके से बूम हो रहा है। तो अगर पिछले 10 साल में 28 मिला है तो मैं मानता हूँ शायद अब 28 से बेटर हो। तो लेकिन हमने टॉप 5 फंड के निचला वो जो सबसे कम 24 वाला था, हमने उसके हिसाब से ले लिया, ठीक। कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की, ख़राब भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये सब प्रेडिक्शन है, ये सब अनुमान है, किस तरीके से मार्केट परफॉर्म किया, किस तरीके से कर सकता है, उन सब चीज़ों के बेस पे ये सब आंकड़ा लगाया जा सकता है। कोई गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये हमने सर्च कर लिया सर, इस तरीके से हमने 24% लिया था। अब हम तलाश करते हैं दूसरे वाले फंड की। हमारे को अब चाहिए सर स्मॉल कैप तो हमने कर लिया, अब जरा मिड कैप सर्च कर लेते हैं। ये देखो मिड कैप यहाँ पर है, इस पर दबा देते हैं हम। हमारे को मिड कैप फंड चाहिए टॉप परफॉर्मिंग वाले। अच्छा, ये क्यों मैं ले रहा हूँ पास्ट 10 साल का रिकॉर्ड? देखो सर, इन्वेस्टिंग में ना एक ही तरीका है, पिछला पास्ट परफॉर्मेंस थोड़ा लंबा, 2-3 साल वाला फंड पे बिलीव मत करना, 2-3 साल वाला मैनिपुलेट भी हो सकता है। पिछला 10 साल का रिकॉर्ड एक अच्छा रिकॉर्ड माना जा रहा है। पिछले 10 साल में अगर अच्छा रिकॉर्ड है, अच्छा रिटर्न है, तो आप उसको फ्यूचर के लिए रख सकते हो, लेकिन गारंटी कुछ भी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछला 10 साल अगर किसी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो अगला 10 साल भी करेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपके पास तरीका क्या है पता करने का है? किसी का पास्ट देख करके तो फ्यूचर कर सकते हो ना। ऐसे ही आदमी, किसी आदमी पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंपनी पर पैसा लगा रहे हो, किसी आदमी पर लगा रहे हो, किसी को उधार दे रहे हो, तो क्या देखते हो, पिछला उधार इसने टाइम पे दिया था कि नहीं दिया था। अगर इसने पिछला उधार हमारा टाइम पे दिया था तो अगला उधार भी दे देगा। पिछला ही उधार में अगर इसने 2 महीना लटका दिया था, फ़ोन पे फ़ोन करते तो उधार देता नहीं था, तो अगला उधार आप उसको नहीं दोगे ना। और कोई तरीका नहीं है पिछला परफॉर्मेंस देखे बिना, ठीक है। हमने क्या सर्च किया सर, मिड कैप। देखो सारे में मिड कैप लिख के भी आ रहा है, ऐसे ही सारे में स्मॉल कैप लिख के आ रहा था। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये सारे डायरेक्ट प्लान्स हैं, रेगुलर प्लान नहीं है,
फ़र्क क्या है आपको पता है? रेगुलर प्लान में आपका कमीशन ज़्यादा जाता है क्योंकि वो किसी ना किसी एजेंट के जरिए होता है। आप जब ऑनलाइन ऐप के ज़रिए, अभी मैंने डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक दे रखा है, तो एंजल वन पे आपको जितने भी फंड दिखेंगे वो सारे डायरेक्ट प्लान ही होंगे। मतलब आपका कमीशन उसमें कम जाएगा, मतलब आपका रिटर्न उसमें ज़्यादा बनेगा। ये किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं, वो सब रेगुलर प्लान होते हैं क्योंकि उनका भी कमीशन जाता है, तो उनका कमीशन आप ही की जेब से जाएगा ना, कंपनी अपनी जेब से देगी नहीं। ठीक, अब अगर ये हम देखते हैं, इसको फ़िल्टर लगाओ सर। इसमें अगर हम फ़िल्टर लगा रहे हैं, अच्छा पहला वाला तो ऐड है, इसको तो देखना ही नहीं अपने को। दूसरे वाले से अगर हम देख रहे हैं सर 24%, 1 2 3 4 5, मतलब मिनिमम साइड भी अगर हम देख रहे हैं तो 22.91% टॉप 5 फंड का, मतलब 23% अपने को इसमें भी मिल रहा है। तो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं, कहाँ गया, 23% के हिसाब से 39 करोड़, 54 मतलब 50 40 90 करोड़ 92 करोड़ के आसपास तो ये हो गया अपना। ठीक है, बाकी 8 करोड़ बना है, वो 8 करोड़ हम निकालेंगे लार्ज कैप से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना चाचा? 40 साल क्यों लिया है? देखो कितना परसेंटेज का कितना फ़र्क पड़ता है। सिर्फ 1% घटाया है, 24 का 23 किया है, 1% की वजह से 54 का 39 आ गया, 12-13 करोड़ रुपए कम हो गए, 12-13 करोड़ सिर्फ 1% की वजह से। तो म्यूचुअल फंड में आप कई बार सोचते हो ना, अरे उसने 18 नहीं 17 दिया, क्या फ़र्क पड़ता है 1% से, 14 नहीं 15, क्या फ़र्क पड़ता है 1% 1.5% से? बहुत फ़र्क पड़ता है, लंबे समय में तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, कम समय में ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। आप 5 साल का देखोगे ना तो 5 साल में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन 40 साल में 50 साल में बड़ा फ़र्क। आप इसको थोड़ा और कम कर लो, 15% कर लो। क्यों 15% कर लो? अब जब हम लार्ज कैप की बात कर रहे हैं सर, लो लार्ज कैप पे भी आ जाते हैं। कुछ हमें लार्ज कैप फंड तैयार करना है। कहाँ गया लार्ज कैप, किधर किधर है? लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये लार्ज में अगर हम देख रहे हैं सर एक, अच्छा पहला तो ऐड होगा ना, हाँ पहला ऐड है, छोड़ दो। 1 2 3 4 5, सर पांचवा फंड अगर हम देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट वाला 16.81%, यानी कि 17% के आसपास। तो हम अगर 17% यहाँ पे रखे हैं, मिनिमम साइड वाला कहाँ गया, अच्छा ये रहा, 17% अगर हम वही वाला ले लें। क्यों 17 ले रहे हैं, क्यों 24 ले रहे हैं, ये समझ में आया ना? हमने बस एक आइडिया लगा लिया कि भैया टॉप 5 परफॉर्मिंग फंड में हमने सब मिनिमम वाला फंड ले लिया, तो अगर उसने इतना दिया है, अगर ऐसे फंड हम चुनते हैं तो अपने को मिल जाना चाहिए। प्रेडिक्शन है ये, गारंटी कुछ भी नहीं है। 6 करोड़ रुपए सर, 23 का सिर्फ 17 किया है, कितने 6-7% आसपास किया, और देखो कितना रिटर्न, कहाँ 39 का और कहाँ 6 करोड़ आ गया। थोड़े थोड़े परसेंटेज लंबे समय में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा। आधा % भी 40 साल में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो 6-6.5 करोड़ के आसपास, 100 करोड़ आई थिंक हम क्रॉस कर गए। 100 करोड़ का फंड हमारा इस तरीके से बन जाता है अगर हम अपने पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर 2-3 कंसर्न जो आपके आएंगे, वो मैंने एक कंसर्न तो पहले ही सॉल्व कर दिया कि सर हमारी कमाई कम है, 2000 नहीं बच रहे, तो कैसे बचाना है वो देख लो भैया। 10% जो बढ़ाने वाली बात मैंने करी है सर, ये एक्चुअली मालूम कब होगा, जब आपकी सैलरी हर साल 10% नहीं है, हर साल आपकी सैलरी 20% से भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई जो है हर साल 6-7% नहीं 10% से ऊपर ही बढ़ती है। तो 10% महंगाई ही बढ़ गया और 10% आपकी सैलरी बढ़ी, हाँ 20% बढ़ी, तब ये काम हो सकता है। क्योंकि 10% आपको हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सैलरी आपकी कम से कम 20% हर साल बढ़नी चाहिए। हर साल अगर सैलरी 20% नहीं बढ़ रही है तो आप अपना हर साल 10% इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा पाओगे, क्योंकि अगले साल महंगाई 10% बढ़ जाना है। इस साल अगर आपका 10,000 रुपये सैलरी है तो अगले साल 10% ये बढ़ाने के लिए आपकी 11,000 सैलरी होनी चाहिए अगले साल, तभी आप ये कर पाएंगे। अच्छा 11,000 भी नहीं, 20% बढ़नी चाहिए, है ना? तो 10% तो मैंने यही ले लिया। अब कंसर्न ये भी आ सकता है सर हमारी सैलरी हर साल 10% बढ़ती नहीं है, तो एक्स्ट्रा इनकम बनाओ, और कोई चारा है नहीं। या फिर ऐसी जगह काम कर रहे हो जहाँ आपको टाइम भी नहीं दिया जा रहा है और सैलरी भी बदलो, फिर ऐसी जगह नौकरी कर क्यों रहे हो, दूसरी जगह जाओ। या धंधा पानी ऐसा कर रहे हो जिसमें समय नहीं मिल रहा और इतना ही पैसा फिक्स है, तो धंधा बदलो, है? ठीक है, तो अब समय आ गया है डेमो का। जरा डेमो करके भी दिखा देता हूँ। मैंने ये फ़ोन उठा लिया, यस मेरी रिकॉर्डिंग हो गई ऑन। अब मैं ज़रा एंजल अपना खोल लेता हूँ। एंजल की होम स्क्रीन आ गई मेरे सामने। मैं जाता हूँ सर यहाँ पर म्यूचुअल फंड में, इधर पे आपको आना है,
इधर सर्च करना है। अच्छा कौन सा चाहिए सर? आप यहाँ से सर्च कर सकते हो नेम, कौन सा नेम है, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, जो भी इधर नाम आया आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सर्च कर सकते हो। जैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है ये निपॉन, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, निपॉन लार्ज अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो ये देखो मेरे सामने आ गया। ठीक है, इसमें इस तरीके से अपना इन्वेस्ट नाउ पर जा करके जितना अमाउंट आपको करना है, 500, 1000, जितना भी, 2000, जितना भी, जो भी हमने बात किया, कंटिन्यू करोगे उसके हिसाब से आपका ऐसा होने लग जाता है। ठीक है, तो ये मैं स्क्रीन कर देता हूँ ऑफ। आप फंड की पूरी डिटेल भी यहाँ पर देख सकते हो सर, फंड की पूरी डिटेल, सॉरी, जैसे इस फंड का है, लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है, कभी भी निकाल सकते हो। एक्सपेंस रेशियो 0.82% है। अच्छा, किसी भी फंड को चुनने से पहले ये ज़रूर देखना आपको एक्सपेंस रेशियो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम, मतलब 0.82, 0.5, 1% से कम तो होना ही चाहिए। कोई भी ऐसा फंड मत चुनना जो 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो हो। ये हर साल कमीशन आपका जाता है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, फंड 11 साल पुराना है, ये भी अच्छा है। 10-12 साल पुराना फंड होना चाहिए तो अच्छा है। ठीक है, और नीचे आ जाओ, एग्जिट लोड अगर 1 साल के अंदर निकालोगे तो एग्जिट लोड एक छोटा सा परसेंटेज लगता है, प्लस 15% जो आपने गेन किया। अगर आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उस पर 5000 आपने गेन किया तो उस 5000 पर 15% टैक्स लगेगा। ठीक है, और 1 साल बाद निकालोगे, ठीक है, 1 साल बाद अगर आप निकालो तो 10% टैक्स लगता है। किस पर? 1 लाख से ऊपर के गेन पर। अगर आपने 1.5 लाख का गेन लिया है तो 1 लाख तक कुछ नहीं, उस 50,000 के गेन पर आपको 10% लगेगा। ठीक है, और 1 साल के अंदर अगर निकाल रहे हो तब तो एग्जिट लोड भी लगेगा और आपके गेन पर 15% लगेगा। तो 1 साल के अंदर तो निकालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिटायरमेंट फंड का प्लान कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर भी कर सकते हो, कौन कौन से कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ये सब कंपनियों की लिस्ट है। ठीक है, सारा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं स्क्रीन कर देता हूँ ऑफ। ठीक है, तो कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आज तो कुछ नया बता दिया, मज़ा आ गया, ऐसे लिख करके मुझे बताइए। बाकी कुछ कंसर्न हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। आगे किसी सेशन में आपके सवाल में ले ही लूँगा, आपको पता है।